आज मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहूँगी। अगर सुबह उठकर आपको रोटी ही न मिले, तो आप क्या करोगे? जिस किसान को हम इज़्ज़त नहीं देते, वही हमारी ज़िंदगियाँ बचाता है। जो मिट्टी में मिट्टी बन जाता है और अपने खून पसीने से उसे सैराब करता है, अपने ज़ोरे बाजू से हल चलाता है, उसे ज़रख़ेज़ बनाता है, तब जाकर वो मिट्टी अनाज के काबिल बनती है। किसान को वो इज़्ज़त, वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलती जिसका वो हकदार है? सब कहते हैं किसान गरीब होता है, लेकिन कभी सोचा है आपने कि इस गरीबी की लपटों में झोंकने वाला उसे कौन है? हम शहरी लोग। किसान खुद भूखा रहकर हमारे लिए अनाज उगाता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको अपनी सोच में एक यूनिक पॉइंट मिलने जिससे आपका सोचने का नज़रिया टोटली चेंज हो जाएगा। आप नेचर के करीब आने लगोगे। इसलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना और कमेंट में ज़रूर लिखना, आई लव किसान, आई लव नेचर। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों मिलों के मालिक, बड़े ताकतवर लोग ज़मीन के मालिक बनकर किसानों की ज़िंदगी छीन लेते हैं। कभी कर्ज के नाम पर, कभी झूठे कागज़ बनाकर, कभी ज़बरदस्ती। जिस ज़मीन पर किसान ने सालों पसीना बहाया होता है, वही ज़मीन उससे एक दिन छीन लेते हैं और वो मजबूर, बेबस होकर देखता ही रह जाता है। ना आवाज़ उठा सकता है और ना ही उसकी कोई सुनता है। बाकी कंट्रीज़ का तो मुझे पता नहीं, बट पाकिस्तान के हर कोने में किसानों की तज़लील, किसानों की उम्मीदों से खेला जाता है। उसके बच्चों का मुस्तकबिल, उसकी अपनी रोज़ी रोटी भी उससे जुदा कर ली जाती है। आखिर किसान का कसूर क्या है? ये सिर्फ जुल्म नहीं है, ये एक गुनाह है। किसी का हक छीनना रब के नज़दीक भी सबसे बड़ा जुर्म माना जाता है। ज़रूरी है कि हम सब अपने किसान बहन भाइयों की आवाज़ बने और उनके साथ खड़े रहें, क्योंकि आज हम चुप रहे तो कल को हमारी रोटी भी महफूज नहीं रहने वाली। ये बात याद रखना। जिस ज़मीन से रोटी अनाज उठाया जाता है, उस ज़मीन पर जुल्म करने वाले की कभी कामयाबी नहीं हुई। किसान की बद्दुआ खामोश होती है, पर लगती ज़रूर है। कभी सोचना, हम सबको किसान की जॉब बहुत सिंपल लगती है। हमें लगता है ये उनके लिए बड़ी आसान बात है, बड़ा आसान काम है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि किसान बेचारा धूप, बारिश, सर्दी, इन सारे मौसमों से बेहाल होकर सुबह से शाम तक मेहनत करता है। फिर भी हम इस काम को किसी भी स्किल में शामिल नहीं करते। हम किसान को अप्रिशिएट नहीं करते। हमारी सोच पता है क्या है? वाइट कॉलर जॉब को ही हम मेहनत, कामयाबी सब कुछ समझते हैं, और इस बीच हम ये भूल जाते हैं कि जो वाइट कॉलर आपने पहन रखा है, जो टाई आपने गले में पहन रखी है, देखा जाए तो ये किसान का दिया हुआ ही फंदा है। ये उसी प्रोसेस का नतीजा है जिससे कपड़ा बनता है। आपके तन पर जो ये यूनिफॉर्म है, वो भी उसी किसान की देन है। तो अकड़ किस बात की है? किसान के बगैर आप कुछ नहीं हो, हम सब कुछ नहीं हैं। बेशक किसान की ज़िंदगी सादा और वो कम इनकम पर भी गुजारा करने वाला इंसान होता है, लेकिन लोगों को ये एहसास ही नहीं होता कि आपकी प्लेट में एक एक दाना किसान की अनथक मेहनत से आया है। आपके डाइनिंग टेबल उन्हीं की मेहनत से सजते हैं। अगर किसान ना होता तो सोचो क्या होता। ये एक लम्हा फ़िक्रिया बन जाता है। सबसे पहले जिस्म की तवानाई के लिए जो खाना हम खाते हैं, वही ख़त्म हो जाता। न गंदम, न चावल, न सब्ज़ी, न फल, मतलब इंसान की बेसिक ज़रूरतें ही ख़त्म हो जाती। तो किस बात की अकड़ है? किसान के साथ ज़्यादती होते देख चुप क्यों रहते हो?
याद रखो, अगर किसान हल चलाना छोड़ दे तो भूख और क्राइसिस, महंगाई जो पहले से ही आसमान छू रही है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लोग भूख से परेशान हो जाएंगे, और जहाँ भूख होती है वहाँ क्राइम तो जन्म ले ही लेता है। वाइट कॉलर ताजरों, बिजनेसमैनों, कभी सोचना, मुल्क की इकॉनमी कोलैप्स क्या है? एग्रीकल्चर इकॉनमी का स्ट्रॉन्ग पिलर है। अगर किसान ना हो तो मुल्क फाइनेंशियली वीक हो जाता है। फिर उन्हें मुख्तलिफ मुल्कों से कर्ज़े उठाने की नौबत आ जाती है, जो हमारे पाकिस्तान में हो रहा है। ज़िंदगी का बैलेंस टूट जाता है। अगर किसान ना हो, नेचर का सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है, ज़मीन बंजर हो जाती है, फूड चेन ब्रेक हो जाती है। किसान एक प्रोफेशन ही नहीं है, बल्कि इंसानी ज़िंदगी का बुनियादी सहारा है। सच ये है कि लोग किसान की वैल्यू तब समझते हैं जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं या चीज़ें मिलना ही बंद हो जाती हैं। जिस हाथ से रोटी उगाई जाती है, उस हाथ को कभी झुकना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम पता है क्या है? हम, जो इंसान ऑफिस जॉब करता है उसे काम कहते हैं, उसी को सक्सेस समझते हैं, और जो मट्टी में काम करते हैं उन्हें कोई वैल्यू ही नहीं दी जाती, उनको कोई दर्जा ही नहीं देते। ज़रा सोचो, जब हम एसी रूम में बैठकर खाना खाते हैं, तब कोई इंसान अपना खून पसीना बहाकर हमारे लिए अनाज जमा कर रहा होता है। उसके अपने बच्चे कभी कभी भूखे सो जाते हैं, लेकिन वो दूसरों का पेट भरता है। एक दिन भी किसान काम ना करे तो सुपरमार्केट खाली हो जाएगी और शहरियों की अकल ठिकाने आ जाएगी और इंसान अपनी असल औकात समझ जाएगा। किसान कमज़ोर नहीं, बहुत मजबूत असाब का मालिक होता है। वो ना सिर्फ अपने आप को, पूरी दुनिया की ज़िंदगी संभालता है। जिस दिन हमने किसान की ज़रूरतों को समझना शुरू कर दिया कि वो किस इज़्ज़त और किस मकाम का हकदार है, उस दिन हम इंसान कहलाने के काबिल हो जाएंगे। इसलिए रोटी खाने से पहले उस हाथ को याद कर लिया करो जिसने उसे उगाया और हम तक पहुंचाया। और ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि किसान को उसकी मेहनत का पूरा हक अदा करे, क्योंकि जब किसान खुश होगा तभी तो मुल्क खुशहाल होगा। कर्ज़े लेने की नौबत नहीं आएगी, मान लीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर